Assalamualaikum dear students, we have completed the chapter number 10th of biology class 9th, which is about the plant physiology, and now we will solve the exercise MCQs of this chapter. तो सबसे पहले हम MCQs नंबर 1 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फियन. तो बाइनरी फियन के जरिए कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. बैक्टीरिया बैक्टीरिया बाइनरी फियन के जरिए जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. MCQ नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यीस्ट. जो यीस्ट है जो कि फंगस है वो रिप्रोड्यूस जो है वो किस तरीके से कर रही होती है. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है बडिंग. बडिंग के जरिए जो है वो उनके जो पेरेंट प्लांट है वहाँ पर बड प्रोड्यूस होता है और इस तरह एक नया जो फंगस है वो ग्रो कर जाता है और इस तरह ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं. MCQ नंबर 3 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन द फंजाई. अब जो फंगस के अंदर जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है तो उसके मतलब आप क्या जो द्रुव स्टेटमेंट है वो बताएंगे. तो इसमें जो है वो आप देखते हैं कि जो MCQ नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4, स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विथस्टैंड द हार्श कंडीशंस. तो जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है वो गुजारने के लिए जो है वो प्लांट जो है प्रोड्यूस उन्हें कर रहे होते हैं या फंगस वगैरह उन्हें प्रोड्यूस कर रहा होता है. MCQ नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन. जो जब इन अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं. तो इसका आपके पास जो है वो MCQ ऑप्शन जो है वो होगा बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ द थिक वाल्ड स्पोर्स एंडोस्पोर्स. तो एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर और वो एंडोस्पोर्स जो है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट करके तो न्यू बैक्टीरिया में तब्दील हो जाते हैं. MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर्स. तो रनर्स के जरिए जो कि एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है उसके जरिए कौन से प्लांट जो है वो अपनी प्रोपगेशन कर रहे होते हैं. तो MCQ का ऑप्शन नंबर बी जो स्ट्रॉबेरी है ये राइट ऑप्शन है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जो है वो प्रोड्यूस करता है. विच प्लांट प्रोपगेट थ्रू द ट्यूबर्स. तो ट्यूबर्स के जरिए कौन से प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिनमें स्टेम ट्यूबर्स वगैरह हैं. तो उनमें जो है पोटैटो आ जाता है जो कि स्टेम ट्यूबर है और वो इस मेथड के जरिए ग्रो कर रहे होते हैं. MCQ नंबर 7 है, द हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट्स एट इट्स नोड्स. तो जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि ज़मीन के बाहर है और उसके ऊपर लीव्स भी हैं रूट्स भी हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं. तो ऑप्शन सी राइजोम जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा. MCQ नंबर 8 है, विच ऑफ दीज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट की हेल्प नहीं करती. तो डी ऑप्शन फ्लावर है. बाकी क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर जो है अपना किरदार अदा करता है. उसके बाद MCQ नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द पोलन्स. तो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के लिए फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन है एंथर, जो कि मेल जो पार्ट होता है आपका प्लांट है वहाँ से जो है वो एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. उसके बाद MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्पल. तो कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है फिलामेंट, ये जो है वो कार्पल का पार्ट नहीं है क्योंकि ये एंथर का पार्ट है, इसलिए इस फिलामेंट जो है राइट ऑप्शन है. MCQ नंबर 11 है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फीमेल गमीटोफाइट्स यानी एक्सेल्स की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन जिनमें एक्सेल जो प्रोड्यूस होंगे तो वो किस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ओव्यूल, उसके अंदर जो है वो एक्सेल की फॉर्मेशन होती है. द मेल गमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज. अब जो मेल गमीटोफाइट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, ओवरी, एम्ब्रियो सैक या कार्पल. ये ऑप्शन ए ठीक है, इसका ऑप्शन है पोलन ग्रेन, इसको हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं जिसके अंदर पोलन या स्पर्म सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. MCQ 13 है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड. तो ट्रिप्लॉइड 3 न्यूक्लियस वाला कौन सा स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एम्ब्रियो सैक इज फार्म्ड इनसाइड द. अब जो एम्ब्रियो सैक है वो किसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, फिलामेंट के अंदर, स्टाइल के अंदर, एंथर के अंदर या ओव्यूल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रोड्यूस होता है और ओव्यूल के अंदर ही एक्सेल होता है. डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व. डबल फर्टिलाइजेशन में जो है वो क्या अमल होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द ट्यूब सेल बाय द ट्यूब स्पर्म. तो 2 स्पर्म मौजूद होते हैं जिनमें से एक जो स्पर्म है वो एक्सेल की फर्टिलाइजेशन करता है जबकि जो सेकंड स्पर्म है वो
जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसकी फर्टिलाइजेशन करता है और उसके रिजल्ट में ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ एंडोस्पर्म बन रहा होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 जो आज कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।